मैं पैसों का लेन देन करवाता हूँ। मेरे पास एक गिदड़ सिंह है, वो मेरा एक अपना जो है ना एक तरीका कार है, उससे मैं ले लेता हूँ पैसे। अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे को भी हमने ओके की आवाज दी है ना कि आपके पैसे हम दिलवाएंगे, वो बंदा पैसे यहाँ से लेकर गया। जो कहानी मैं सुनाता हूँ ना, उस कहानी में शुरू में तो आपको तासुर ये जाता है कि मैं बदमाशी को प्रमोट कर रहा हूँ। जब मैं जाकर एंड पे उस बदमाश को या उस क्रिमिनल को, मनफी सोच रखने वाले को धड़म से मैं जमीन पे फेंकता हूँ ना, वो आप जरूर देखा करें कि मेरी कहानी का एंड क्या होता है। बदमाशी का फायदा नहीं है। बदमाशी लफ्ज जो है ना, ये जिस बंदे के साथ लगे वो कैरेक्टरलेस हो जाता है। आजकल के जो बच्चे हैं जीन्स पहनने वाले, तो ये बदमाश नहीं है, ये बदमाश टाइप है। ये टाइप का लफ्ज जब लग गया ना, तो ये मोराल नीचे आ गया। आपके नाम के साथ गैंगस्टर का लफ्ज लगाया जाता है, क्या कहेंगे? ये सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए जो ऊपर गैंगस्टर लिख देते हैं, फलां लिखते हैं, डमकान। मुझे कोई देखा आपने यहाँ पे कोई ऐसी चीज नजर आई है आपको गैंगस्टर वाली? आप एक पुलिस अफसर को मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते थे, वो क्या मामला था? मैं डट के खड़ा हो जाता हूँ। मेरे से कोई ज्यादती करे हाँ भला, तो आप देखिएगा उसके साथ मैं करता क्या हूँ। कितना अरसा आपने जेल में गुजारा और लातादाद पर्चे आपने हैं, क्या इस टाइम आप क्लियर है पर्चों में? पर्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा क्लियर होते हैं। पर्चा मैंने कभी, मेरे ऊपर आज अगर मुकदमा दर्ज होता है, सुबह मैंने इंटरम करवा लेनी। नाज़रीन, आज हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, जिनको हर शख्स जानता है, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है। इनकी वीडियो की एक ना एक झलक आपने ज़रूर सोशल मीडिया पे देखी होगी। ये सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ माजी के पहलवानों की दास्तान सुनाते हैं, जो उनका आगाज़ था या जो उनका अंजाम हुआ। और इनका एक बहुत बड़ा दावा है कि अगर किसी शख्स के पैसे या ज़मीन पे कब्जा हुआ हो, तो ये 30% पे उसको वो जगह या उसके पैसे वापस दिलवा के देते हैं। आज तमाम इनसे गुफ्तगू करते हैं और बातें करते हैं और जानते हैं कि कहानी में सदाकत कितनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? शाहिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज है? जबरदस्त, एवरीथिंग इज ओके। शाहिद साहब, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि लोग चौधरी शाहिद लगाते हैं या चौधरी से नाम का आगाज करते हैं, तो आपने अपने नाम के बाद चौधरी क्यों लगाया? इसकी वजह मैंने पहले भी कई प्रोग्राम्स में बताया है कि मैं जो है ना, चौधरी बेसिकली कोई ज़ात नहीं होती। ये जो लोग पहले गाँव के अंदर, जो लोग चौकों के अंदर चौराहों में बैठ के जो हुक्के शुक्के पीते थे ना, और उनके पास के लोग अपने को काम शाम करवाने के लिए आ जाते थे और वो लोगों की दादरसी करते थे, उनको लोग चौधरी कहना शुरू कर देते थे। तो मैं चूँकि खुद जो है ना, मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ, मैंने बड़ी मेहनत की है, और मैं चूँकि बाद में जब अल्लाह ताला ने जो है ना मेरा सिलसिला या मेरा बाजू पकड़ा, या जिस तरह से मैं ऊपर आया हूँ, तो मैं इसलिए चौधरी बाद में लगाता हूँ। पहले का चौधरी, मैं, मेरे वालिद साहब चौधरी रहमत अली थे, वो पहले नाम से चौधरी लगाते थे, तो उनको सूट भी करता था। तो मैं तो एक आम सा यानी कि एक बंदा था, तो बड़ा नीचे से मैं ऊपर आया हूँ, तो फिर मैं जो है ना मेरे बाद में लगाया चौधरी। ये बस, इसकी और कोई वजह नहीं। शेषा, मुझे बताइएगा कि आप करते क्या हैं, क्या बदमाश हैं, कौन है आप, आपका ताल्लुक क्या है, और क्या आपकी यानी कि तारुफ है कि आप इतने एलानिया कहते हैं कि अगर किसी भी शख्स की कोई प्रॉब्लम हो, कोई उसके पैसे फंसे हो या जगह पे कब्जा हुआ हो, तो मैं 30% वो रिकवर करवा के दूंगा। जगह वाला जो है ना, वो मैं इसलिए काम नहीं करता हूँ, इसमें पता है बड़ी कबाहत होती है। लोग कहते कुछ हैं, जब कहानी को हम देखते हैं, जब उसको उसकी फाइल वगैरह मंगवाते हैं, पेपर्स वगैरह मंगवाते हैं, तो कहानी अंदर से कुछ और निकलती है। तो मेरा बेसिकली जो काम है ना, वो मेन जो है, वो इस वक्त जो है ना, मैं पैसों का लेन देन करवाता हूँ। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक गिदड़ सिंह है, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में बताया हुआ है। तो वो मेरा एक अपना जो है ना एक तरीका कार है, उससे मैं ले लेता हूँ पैसे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे को भी हमने ओके की आवाज़ दी है ना कि आपके पैसे हम दिलवाएंगे, वो बंदा पैसे यहाँ से लेकर गया। क्या डरा धमका के लेते हैं किस तरह? आपको क्या, आपके पास भी तो रिपोर्ट हो गया, आप बताएं क्या है? नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, यानी कि किस तरह आप पैसे लेते हैं? काम के सीक्रेट्स होते हैं, ये मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि आपने कहीं से पैसे लेने होंगे तो आप आइएगा, सारी एक्सरसाइज देख लीजिएगा। अच्छा, आपकी वीडियो देख के एक तासुर सा आता है माइंड में कि शाहिद चौधरी एक बहुत बड़ा बदमाश है, गैंगस्टर है। आप क्या हैं? किस हवाले से, कौन सी वीडियो आपने देखी है जिसमें ये तासुर जाता है? मुझे आप ये भी साथ बताएं। आपकी सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियोस हो, तो आपका एक ही यानी कि वो होता है कि बदमाशों से रिलेटेड। नहीं, बदमाशों से रिलेटेड होती हैं। मुझे आप ये बताएं, लोग लेनिन को क्यों पढ़ते हैं, लोग हिटलर को क्यों देखते हैं, लोग ये फिरौन की जो है, आप देखें ना उसके वो व्यूज़ देखें उनके, जितनी भी जो है, हालांकि वो कम्युनिस्ट हैं, वो जो है वो लोग, वो यहूदी हैं, इसके बावजूद वो पता नहीं 78 मिलियंस जो है ना उनके व्यूज़ हैं। क्यों लोग देखते हैं? लोग जानना चाहते हैं। तो मैं जो हूँ ना, मैं शायद आखिरी वो शख्स था कि जो, अगर इन लोगों की मैं हिस्ट्री को जो ना यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे ना लोगों को बताता, तो मेरे बात नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि इस तरह की कहानी या बोल्डिंग पॉइंट पे जाकर बंदा बोल सकता था। तो ये बंदे जो थे ना, ये बस ख़त्म हो जाने थे, इनकी दास्तान, इनका जिक्र ही ख़त्म हो जाना था। तो मैंने इन किरदारों को जो है तारीख में अमर कर दिया है। ख्वाह वो मनफी करैक्टर थे या वो मस्बत करैक्टर थे, वो अलग बात है।
मैंने जो कहानी मैं सुनाता हूँ ना, उस कहानी में शुरू में तो आपको तासुर ये जाता है कि मैं बदमाशी को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं जाकर एंड पे उस बदमाश को या उस क्रिमिनल को, मनफी सोच रखने वाले को, जब धड़म से मैं जमीन पे फेंकता हूँ ना, तो वो आप जरूर देखा करें कि मेरी कहानी का एंड क्या होता है। अब जाहिर है कि अगर मैं आगे यूट्यूब पे या सोशल मीडिया में लोगों को ये कहूँ कि जी उल्टे बांस बरेली को सांच को आंच नहीं, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, थिंग प्राइस बिफोर, तो लोग मेरी बात को नहीं सुनेंगे। ये तो जरबुल मिसल हो गया ना। अब इस जरबुल मिसल से रिलेटेड कोई बात भी सुनानी पड़ती है कि फलां बंदा जो है ना उसने ये मुहरकात की तो उसका अंजाम ये हो गया। तो चेक साहब, आपको लगता है कि आपकी कहानी सुनाने से जो आने वाली जनरेशन है उसमें कोई फर्क पड़ रहा है? वो बदमाशी से डर रहे हैं, नहीं आ रहे उसमें? नहीं, मैं इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन ये है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ ना, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो है ना अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सकता, लेकिन पाकिस्तान को बच्चे तो अच्छे देने की कोशिश कर सकता हूँ ना, कोशिश कर रहा हूँ। तो लोग राब्ता भी करते हैं, तो लेकिन वो मैं अगर इस तरह की बात करूंगा तो लोग कहेंगे अपने आप को कर रहे हैं, तो मुझे नहीं इन चीज़ों से गर्ज। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ ना, मैं डट के कर रहा हूँ और मैंने करते रहना। शेख साहब, सारे पहलवानों की जितने भी माजी में गुजरे हैं, उनका अंजाम क्या हुआ, उनका आगाज कहाँ से हुआ, सब आपको पता है। तो क्या एक मिसाल है कि जग बीती या हट बीती, तो ये आपने खुद देखी है, जेल में इनके साथ लम्हात गुजारे हैं, या सुनी सुनाई है? नहीं, सुनी सुनाई बात तो ऐसे हो ही नहीं सकती। ये तो अगर कोई सुनी सुनाई वाली बात होती तो 30,000 से ऊपर चैनल बन जाने थे। ये सुनी सुनाई वाली बात नहीं है। और ना ही आप इस कहानी को, ये जो मैं कहानियाँ करता हूँ, इसको आप रट्टा भी लगा लेंगे ना तो आप इस तरह नहीं बोल सकते। तो डेफिनेटली मेरा इनके साथ कोई ना कोई ताल्लुक तो होगा ना, या इनके साथ ताल्लुक होगा, या इनके अबाओ अजदाद के साथ, या बच्चों के साथ, या किसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक होगा। तो या इन लोगों के साथ मुख्तलिफ अदवार में मैं जेलों में भी रहा हूँ। डेफिनेटली कि मैं अगर वहाँ से अगर होके आया हूँ तो मेरा कोई अमाम मस्जिद या कोई शरफा के साथ ताल्लुक तो नहीं होना था। हर कम्युनिटी के लोग जो है ना मुझे जानते हैं। तो बस वही चीज़ें जो मेरे नॉलेज में थी और वो बिल्कुल रियलिटी पर है। अब मेरा कमेंट बॉक्स को खोल के देखा करें तो मैं जो भी प्रोग्राम करता हूँ लोग उस पर अपनी राय क्या देते हैं, तो भाई क्या वो कहानियाँ प्लांटेड होती हैं या मैं जो बात करता हूँ वो 110% होती है। कमेंट बॉक्स में देख लिया करें। सो ये सब जितने भी बदमाश हुए, पहलवान हुए माजी में, उन्होंने बड़ी एक आने वाले वक्त में अपने टाइम पे बड़ी आत उठाई, उनका अंजाम जो हुआ वो भी सारे जानते हैं। क्या किसी को बदमाशी में आकर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये आप हमारी यूथ को एक लफ्ज़ में कैसे बयान करेंगे? नहीं, फ़ायदा नहीं हुआ, बदमाशी का फ़ायदा नहीं है। बदमाशी लफ्ज़ जो है ना, ये जिस बंदे के साथ लगे वो कैरेक्टरलेस हो जाता है। मैं तो उसको बंदा बदमाश का लफ्ज़ देखें, बद करके माशरे से निकाला गया बंदा या जिसका ज़रिया मुआश गलत हो, तो बदमाश का लफ्ज़ अगर आप हटाएं ना तो हाँ ये है कि इस फील्ड में दुश्मनदार लोग भी हैं, लोग उनको भी बदमाश समझते हैं। इसमें जो क्रिमिनल्स हैं, जो मंशियात के कारोबार करते हैं, जुए करवाते हैं और बड़े उनके लोगों का काम है, तो वो बेसिकली बदमाश वो भी नहीं होते, वो क्रिमिनल होते हैं। बदमाश जो थे ना, ये लफ्ज़ बड़ा एक टाइम पे बड़ा ये लफ्ज़ होता ना कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ बदमाश है, लोग उनको बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे कि यार ये लोग जो है ना ये बड़े यानी कंट्रोल टाइप है, ये डंडी पट्टी काम करेंगे, अदालतों से या थानों से हमें इंसाफ नहीं मिलना, ये बंदा हमें इंसाफ दे देगा। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं जीन्सें पहनने वाले, तो ये बदमाश नहीं है, ये बदमाश टाइप है। ये टाइप का लफ्ज़ जब लग गया ना तो ये मोराल नीचे आ गया। मुझे बताइएगा कि एक टाइम आया था कि तमाम जितने भी कॉलेजेस थे उनमें यूनियन का आगाज़ हुआ और बड़ी बड़ी यूनियन बनी जिसमें यूथ को एक बेराह रवि की तरफ भी राग़िब किया गया। तो क्या तब की कॉलेज में और अब की कॉलेज में फ़र्क आप देख रहे हैं? पता क्या होता है, स्टूडेंट जो थे ना, आपको मैं एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, और ये पहली दफ़ा किसी ने मुझे ये सवाल किया, इसका जवाब मैं आपको बड़ा देता हूँ ज़बरदस्त, और ये नौजवान मानेंगे। जितने भी बड़े सियासतदान थे ना, जब ये 80s की दहाई में ये जो यूनियंस बनी हैं, तो इनको ना यानी कि कॉलेजों के अंदर ही स्टूडेंट यूनियनें बनाएं और इलेक्शन करवाएं। अब मुझे ये बताएं, इलेक्शन बूथ्स जो थे वो गवर्नमेंट के तो नहीं, गवर्नमेंट तो नहीं इनको भेजती थी, कोई पोलिंग बूथ जो होते थे, वो जो बॉक्स होते थे, वो इनको कोई नहीं, वो कॉलेज में ये प्लास्टिक को खुद खरीदते थे और वहीं पे कॉलेज के लेवल तक जो है ना वो होता था, और इनको वो सदर, खजानची, जनरल सेक्रेटरी बना के ना, तो वो अपने लिए जो है ना इस्तेमाल करते थे। इनको जलसों पे बंदे चाहिए होते थे, तो कॉलेज पे एक कॉल जाती थी, तो वो सदर जो चेयरमैन जो होता था ना, वो जी मैं चेयरमैन हूँ फलां पार्टी का, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, तो वो बंदे और ये जलसों पे रश डालने के लिए जो है ना इन स्टूडेंट्स को उन्होंने किया। हालांकि मुझे आप ये बताएं, जितने भी इलेक्शंस होते हैं, जितने भी लोग या आप देख रहे हैं हमारे मुल्क की सियासत में जितने भी लोग आए हैं, इनको फंडिंग होती है। तो ये कॉलेजों की कैसे इलेक्शन थे कि इनको कोई फंडिंग नहीं थी, सिर्फ इनको जनरल सेक्रेटरी वैगनों की हद तक लिखने के लिए फलां सदर है, फलां चेयरमैन है। मैंने नहीं देखा, अगर कमेंट बॉक्स में मुझे कोई बंदा आकर बताए कि कोई इस तरह का कोई सिस्टम था। ये सिर्फ ओहदा बराए नाम होता था,
और ये ख्वाजा साद रफीक को आप देख रहे हैं, लियाकत बलोच, अमीरुल अजीम, तैयब शाहीन, अरशद मीर चौधरी, ये सब लोग जो है ना, इन्होंने अपनी ताकत को जो है ना सियासतदानों का सहारा लिया अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, और सियासतदानों ने इनको जो है ना अपने जलसों और जुलूसों के लिए इस्तेमाल किया। जैसा मुझे बताइएगा कि आपके नाम के साथ गैंगस्टर का लफ्ज लगाया जाता है, क्या कहेंगे? यार वो लगाते हैं लोग, थंबनेल जो होता है ना, मेरे तो कंट्रोल में नहीं होता। मैंने तो अब आपको इंटरव्यू देना ना, अब आप जाके ऊपर लिख दें कि शाहिद चोई साहब ने कब्र में से मुर्दे उखाड़ के खा लिए, निकाल के खा लिए, तो मैं उसका क्या कर सकता हूँ? थंबनेल का तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ अपना मंजन बेचने के लिए जो है ऊपर गैंगस्टर लिख देते हैं, फलान लिखते हैं, डमकान। मुझे कोई देखा आपने यहाँ पे कोई ऐसी चीज नजर आई है आपको गैंगस्टर वाली? तो ये सारी चीज होती है, वो मंजन बेचने के लिए जो है ना ऊपर बस चटखारेदार वो खबर बना देते हैं, ऊपर लिख देते हैं ताकि लोग इसको खोल के प्रोग्राम को देखें। बाकी गैंगस्टर वैंगस्टर वाला तो मामला, इस वक्त जो हालात जा रहे हैं ना, इस वक्त गैंगस्टर का नाम लेने से भी आपको सर दर्द और बुखार चढ़ जाना, जो हालात लाहौर शहर के बन गए हैं। तो मैं इन चीज़ों के खिलाफ जो है ना एहतजाज कर रहा हूँ। और मैं अगर देखें ना, अगर मुझे इतना ही शौक हो, अगर मैं यानी कि मुझे इतना हो कि भाई बड़ा अच्छा लफ्ज़ है और बड़ा मुझे प्रमोट कर रही है, तो मेरा अपना चैनल नहीं है, मैं उसके ऊपर अपने आप को गैंगस्टर लिखना शुरू कर दूं, मैं गैंगस्टर्स वाली बातें कर, मैं तो गैंगस्टरों का किला कुमा कर रहा हूँ। मैंने तो पुलिस को कहा है कि जी आप, हमें अमन चाहिए, मरते हैं जितने मर्जी पुलिस मुकाबले हो, नो वरी, कोई ऐसी टेंशन नहीं। अगर कोई बेगुनाह 5-10 मर भी जाते हैं और इस शहर का अमन बहाल हो जाता है ना, तो मैं इसको खराज तहसीन पेश करूँगा पुलिस इस इकदाम को। तो इससे मुझे बताइएगा कि आपकी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, आप एक पुलिस अफसर को मुफ्ती अलकाबाज से नवाज रहे थे, वो क्या मामला था? और यार वो पुलिस अफसर थोड़ी था, चवल था वो। छोड़े, कैसी बात आप कर रहे हैं? अब ऐसे चवल बंदे के लिए मैं उसको हाईलाइट करूं? वो मेरे कैलिबर का नहीं था वो। क्या किया क्या था उसने? और उसने बस की थी ना, उसने कोई ऐसी हरकत की थी कि मुझे फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ा, और मैं पहले ही डट जाता हूँ। बड़ी दिलेरी के साथ आप दे रहे थे। यार दिलेरी वाली बात ही कोई नहीं है, राइट पे था मैं, दिलेरी वाली इसमें कौन सी बात है? एक आप अपना फंडामेंटल राइट है आपके पास कि बंदा अगर आपको हरासा करता है, कोई बंदा अगर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और अगर आप उसके आगे डट के खड़े नहीं होते, तो मैं तो इस चीज को अच्छा नहीं समझूंगा। मैं डट के खड़ा हो जाता हूँ, मेरे से कोई ज्यादती करे हाँ भला, तो आप देखिएगा उसके साथ मैं करता क्या हूँ। मैं अपाहज हूँ, पैरालाइज हूँ, माजूर हूँ। मैं क्या मेरी सुनने समझने की सलाहियत कमजोर है, या मैं फाइनेंशियली तौर पे मैं कोई, खुदा ना हादसा मैं कोई, मुझे कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है? मुझे कोई मसाइल जो है ना इनकी कोई, मुझे मेरे ऊपर कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मेरे पास वसाइल की भरमार है, अल्हम्दुलिल्लाह। लॉ फॉलोअर हूँ मैं, वो तो हूँ नहीं कि मुझे कोई कहेगा कि ऐसे तो ऐसे, कैसे भी ऐसे वैसे, सारे फार्मूले तो मुझे आते हैं। तो इसलिए जो है ना मैं डट के खड़ा हूँ। बड़ा कमीना आदमी था वो। जैसा मुझे बताइएगा कि जितने भी पहलवान हैं या डेरेदार हैं, इनके ताने बाने एंड पे आके मंशियात फरोशी या जुए के अड्डों से जाके मिलते हैं, क्या ये हकीकत है? 100% जो बंदा फील्ड का होगा, अंडरवर्ल्ड में जो बंदा कहता है कि जी मैं अंडरवर्ल्ड का, या उसके ऊपर कोई मुकदमा आते हैं जो भी हैं, तो वो बंदा डेफिनेटली 110% पटरी से उतरा होगा। क्या वजह क्या? वजह उनका खर्चात बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना। अब जब दुश्मनी उनकी पड़ जाती हैं, जब पुलिस के साथ फड्डे पड़ जाते हैं, उनको साथ गनमैन रखने पड़ जाते हैं, गनमैनों के खर्चे हैं। आप अपनी रोटी खाओ ना खाओ, आपको कोई परवाह नहीं, आप दांत में टूथपिक मार के लोगों को ये शौक रहो मैंने मुर्गा खाया हुआ है, तो गनमैन जो है ना वो 15 दिन के बाद खड़ा हो जाएगा आपके सर पे कि जी मैंने घर जाना है। तो अगर आप उसको पैसे नहीं देते या उसकी तनख्वाह नहीं देते, तो बाकी मेहमान आपका मजा उड़ाएंगे, वो मजाक उड़ाएंगे कि यार ये बंदा इससे पैसे लेने के लिए खड़ा है, करना आसान है, रास्ता आसान है। ये ना बड़ा बड़ा गलत होता है। इसके लिए बंदा डेफिनेटली, जो बंदा इस फील्ड में होगा ना, वो 3 नंबर काम भी कर जाएगा। लिखी पड़ी बात आपको बता रहा हूँ। तो ना इस तरह के काम करें। मैंने कोई गनमैन नहीं रखा हुआ, गन भी मेरे पास होती है और मैन भी मैं ही हूँ। चाहिए साहब, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है और कितनी है? यार मेरी सोर्स ऑफ इनकम अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में मैंने इन्वेस्टमेंट की है, मेरे किराए आते हैं। उसके अलावा हम जिम्मेदार हैं, बड़ा पीछे से और 12-13 मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट छेड़े हुए हैं, लेकिन वो इस तरह के हैं जिनसे मुझे डेली जो है ना इनकम आती है। मैंने वो काम नहीं किया हुआ कि महीने बाद हिसाब करो, क्यों करो भी साहब, काम ही वो करो जिसका रात को आपको लेन देन हो जाए। तो मैं इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ। कई लोग मेरे पास आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि हमारी इमदाद कर दे। मैं कहता हूँ इमदाद मैं नहीं करूँगा, अपने पैर पे खड़े हो जाओ, मुझे भी कुछ लगाओ। तो फिर मैं इससे कुछ लोग कुछ दो तहत बन के काम करूँ। मुझे बताइएगा कि आप काफ़ी ज़िंदगी माशाल्लाह आपने गुजारी है, बहारें देखी हैं, कितना अर्सा आपने जेल में गुजारा और लातादाद पर्चे आपके हैं, क्या इस टाइम आप क्लियर हैं पर्चों में? पर्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा क्लियर होते हैं। पर्चा मैंने कभी, मेरे ऊपर आज अगर मुकदमा दर्ज होता है, सुबह मैंने इंटरम करवा लेनी है। क्या वजह है पुलिस आप पे पर्चे क्यों दे देती है? कभी फायरिंग के, कभी पुलिस मुकाबले पे। मैं बताता हूँ उसकी वजह ये होती है कि पुलिस, हम लोग जो थे ना, पहले मैं अपना किबला दुरुस्त नहीं करता था। मैं अंदर मेरे बड़ी मैल थी, बड़ी कालख थी मेरे अंदर ना, जिसको मैं नहीं खत्म करता था। और मैं ये समझता कि पता नहीं मैं अकले कुल बन गया हूँ,
पता नहीं मेरे हाथ में जो है ना कोई ऐसा कुछ चिराग आ गया, अब मुझे कोई हाथ नहीं डालेगा। लेकिन आपको पता है अदारे होते हैं। फिर जब मैंने देखा ना कि ये मेरी जो मेरे मुहरकात हैं, जो मेरे अमल हैं, जो मेरे काम है ना, वो भी गलत हैं। उनको इलीगल कह लें आप, उनको कुछ भी आप कह लें। फिर मैंने उन चीज़ों को जो है ना ख़त्म किया अपने अंदर से ना। तो जब मैंने ख़त्म कर दिया तो फिर अब आपको पता है फिर मैं कैसे खड़े हो जाता हूँ उनके सामने। इसीलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ ना कि मैं कुछ करता नहीं। तो मैंने अपना किबला दुरुस्त कर लिया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे हैं। मेरी तो बेटियाँ नहीं है कि जिनकी मैंने शादियाँ करनी है और मैंने कोई 2 नंबरी करनी है। लैंड लॉर्ड आदमी हूँ। मेरे यहाँ बॉयज़ खड़े होते हैं ना, तो लोग आके उनको पूछते हैं कि चौधरी साहब कहाँ पे हैं, तो वो आगे से ये कहते हैं चौधरी साहब चांद पे गए हैं फैमिली को लेकर। तो आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने आगे से कहा चांद पे तो बंदा जा ही नहीं सकता। वो सवाल ये करते हैं कि वापसी कब है उनकी। तो ये अल्लाह का मेरे ऊपर करम नहीं हो, मुझे आप ये बताएं। बिल्कुल करम है। चौधरी साहब, आपने कभी बदमाशी की हो या बदमाशी करने का सोचा हो? नहीं, बदमाशी की है। उसको टीनेजर था ना, 20 साल। वो मैंने बिल्ला पाकिस्तान वाली बात आपको बताई थी कि बड़ा मुझे जुनून था मैं बदमाश बन जाऊँ। तो उस वक्त पता ही नहीं होता कि बदमाश होता है, बस ये होता है कि बदमाश का शशकला होगा, बदमाश टैके वाला होगा। लेकिन जू मच्योर होता है बंदा, फिर अपने आप को बंदा हर 10 साल के बाद ना फैशन भी चेंज होता है, इंसान का लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है, और हर चीज़ जो है ना वो चेंज होता है 10 साल के बाद। तो अभी मैं ज़िंदगी की इतनी 3-4 दहाइयाँ जो है ना वो मैं मच्योर होकर देख चुका हूँ। यानी 53 साल मेरी उम्र है, तो ज़ाहिर है 30-35 साल तो मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो बड़ा अपने को मैं चेंज किया। एक बेटा मेरा लॉयर है, बिजनेसमैन है मेरा बेटा। तीसरा मेरा बेटा जो इंशाल्लाह ताला वो भी लॉ कर रहा है। तो ये सारा सीन है। मेरे कोई इतने खर्चे नहीं है, या मुझे कोई इतना शौक है ही नहीं। मैं अगर चाहूँ तो लोग सोने की चैनें, गोल्ड की चैनें शैनें मैंने शुरू की हुई हैं। तो जब मैंने देखा रंगबाजों ने पहननी शुरू कर दिए हैं, मैंने उतार कर रख दी। तो ये चीज़ें होती हैं। मैं बड़ा डिफरेंट टाइप आदमी हूँ, बड़ा सादा इंसान हूँ। मेरा कोई, मैं तो वो बंदा हूँ कि मेरे काम करने वाले जो क्रिश्चियन है ना, 2 भाई हैं असगर और अकबर, वो उसी प्लेट में मेरे साथ खाना खाते हैं जिस प्लेट में मैं खा रहा होता हूँ। और मैं क्यों करता हूँ कि मेरे साथ जेल में एक दफ़ा ऐसे हुआ था ना, मुझे जेल वालों ने कसूरी बंद कर दिया था, मेरे साथ एक क्रिश्चियन को बंद कर दिया था कि मैं वहाँ पे गिड़गिड़ाऊँ, थालियाँ खड़खड़ाऊँ, कहूँ कोई क्रिश्चियन को यहाँ से निकालें। उस वक्त मैंने ये अहद किया था कि अगर बेबसी में आज इस बंदे के साथ मुझे खाना पड़ रहा है ना, तो मैं जिंदगी के अंदर कभी अपने अंदर अकड़ नहीं रखूंगा। मैंने अकड़ खत्म कर दिए। तो जिस बंदे, अब मुझे ये बताएं, कोई ऐसा मुझे पाटे हाँ बताएं ना, आप एक बताएं, एक बता दें, मैं आपको सल्यूट पेश कर दूंगा। जो 50 आपके पास बंदे बैठे हों तकड़े, उनके साथ 10-10 गनमैन हों, और वो बंदा अपने मुलाजम, अपने छोटे भाई जो उसके साथ दफ्तर का काम करते हैं, मेरे सारे बॉयज ये सब मेरे साथ ही खाना खाते हैं। इनसे पूछें, कभी मैंने इनको ये कहा कि अपनी प्लेट अलग कर लो। ये जरूर मैं कहता हूँ कि यार, हालांकि वो क्रिश्चियन है, मुझे आप ये बताएं कभी हो सकता है कि वो बंदा आपके टॉयलेट धो रहा हो, आपके वॉशरूम को हाथ डाल के साफ कर रहा हो, और उस बंदे के साथ आप खाना खाएं, और लैंडलॉर्ड भी आप हों? मैं इस तरह करता हूं। क्यों करता हूं? मैं लोगों को एक मैसेज देता हूं कि असल जो चीज है ना, जब आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं ना, ये बदमाशी की पीक होती है, ये पीक टॉप है कि आप बिल्कुल आजिज़ और मिस्कीन हो जाते हैं। बिल्कुल आजिज़ी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है। चौधरी साहब, आखिर में जाते हुए उन नौजवानों को क्या पैगाम देंगे जो बदमाशी की तरफ राग़िब होना चाहते हैं, या माइंड में उनको हल्का सा वो एक स्क्रू होता है, वो कीड़ा होता है जो तंग करता है बदमाशी का, क्या कहेंगे? मैं उनको ये कहूँगा कि सबसे पहले वो देखें, जिसकी तो 3-4 बहनें हैं ना, वो तो इस काम के नज़दीक भी ना आए। वो तो क्रिमिनल्स के जो प्रोग्राम है ना, जो अंडरवर्ल्ड के या इस तरह के लोगों के बदमाशों की स्टोरियाँ जो चलती हैं, वो उनको देखे भी ना, कहीं उसके अंदर वायरस पैदा ना हो जाए। लेकिन अगर जो कोई ऐसे नौजवान है जिनकी कोई मजबूरी है, जिनके कोई वालदैन, को भाई, को बहन को कत्ल हो चुके हुए हैं, और वो बदला लेना चाहते हैं, सबसे पहले जो है ना अपने वो हालात को देखें, और वो ये देखें कि जिस वक्त वो जेल में चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर जाकर बंदा सिर्फ पछताता है, बंदा रोता है, और बंदा उस वक्त को पछताता है कि परवरदिगार तुमने उस वक्त मुझे रोका क्यों नहीं, काश उस वक्त जो है ना मैं इस हरकत को ना करता और आज मैं जेल के पाबंद सलासल ना होता। लेकिन वो नहीं उस वक्त अकल आती। तो मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा, हमेशा बड़ी से बड़ी बात को, छोटी बात को नहीं, बहुत बड़ी बात कोई हो ना, उसको भी इग्नोर करना। जी नाज़रीन, आपने शाहिद चौधरी साहब की तमाम गुफ्तगू जानी, जिसमें उन्होंने बताया कि बदमाशों का, अगर किसी को इनके बारे में थोड़ा बहुत नहीं इल्म है तो शाहिद चौधरी का जो है चैनल है वो विजिट करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन से पहलवान का जिक्र नहीं है उस वीडियो में, उनके पूरे चैनल में तमाम पहलवानों को बताया कि कहाँ किसका आगाज़ हुआ और कहाँ किसका इख्तिताम हुआ और इख्तिताम किस तरह हुआ। तो खुदारा आने वाली जनरेशन को मेरा एक पैगाम है कि बदमाशी की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, आजी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।